हो गया? हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम अगर बात करते हैं अपने नेसेसरी चीज़ों की, कि मतलब हमें अर्थवॉर्म के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए हमें किन किन चीज़ों की बहुत आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो जैसे अगर हम बात करें, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एपीकल्चर पढ़ा था, ठीक? तो आप लोगों ने कुछ एपरेटस देखे थे, जैसे हमें चाकू की भी ज़रूरत थी, कृत्रिम पेटी की भी ज़रूरत थी, और आपके उस ड्रम जैसे मधु निष्कर्षक की भी ज़रूरत थी, है ना? लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, हमें इसमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम हमारे घर में पड़ा हुआ कोई भी बेकार आलतू फालतू कोई भी पात्र ले सकते हैं, उसमें हम इनकी रेयरिंग कर सकते हैं ईजिली, ठीक है? तो ये बहुत सस्ता आपका मैनेजमेंट हो जाता है। अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि हमें अगर के मैनेजमेंट करना है, तो भाई मेरे घर से कितना निकलेगा? सपोज करो, अगर हम एक नॉर्मल थिंग बता रहे हैं, नॉर्मल सी चीज़, अगर किसी एक परिवार में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग रहते हैं, ठीक है? अगर 6 मेंबर्स की फैमिली है, तो उसमें से हार्डली आपका कितना 3 पाउंड इस टाइप का कचरा निकलेगा, जिसमें से क्या होगा? आपकी खाद बन सकती है, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कचरे की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या करेंगे हम हमारे पड़ोसियों के सामने या फिर और भी कई जगहों पर हम इस टाइप से अपने अपने पात्र रख देंगे, और फिर क्या करेंगे, वहां से लेकर आएंगे उन पात्रों को, और फिर हम उनको उसमें इजीली रख सकते हैं। अब चले देख लेते हैं नेसेसरी थिंग्स में आते क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे इसमें आ सकता है आपका घास फूस, कागज, गत्थे, सब्जियों के छिलके, सड़ी हुई सब्जियां। सड़ी हुई सब्जियों से मतलब है यहाँ पर कि जैसे आप मार्केट से भी लेकर आते हैं, सपोज करो लौकी, कुछ टाइम तक नहीं बनाएंगे लौकी तो वो खराब होने लगती है ना? तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस करो और डाल दो उसको एज इट इज, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल चीजों के लिए। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ सड़ी हुई सब्जियां, ठीक है? और साथ में आपकी जो रात की जो रोटी बची होती है, इस टाइप की चीजें हैं जो इजीली आपके घर में अवेलेबल रहती हैं। आपके बाल, आपके नाखून, आपके ऐसी और भी चीजें होती हैं जो रोजमर्रा में हम लोग जनरली यूज करते हैं, जिन्हें हमारा एकदम ध्यान आएगा भी नहीं, ठीक है? तो वो चीजें कैसी होती हैं? आपकी आपके जैव निम्नीकरण में आती हैं, और उन्हीं की हमें जरूरत होती है। और ये तो ऐसी चीजें हैं कि जिनका हमें ना तो मार्केट से खरीदने की जरूरत है, ना कुछ, तो हमारे घर में वेस्ट पड़ जाती है, तो हमको एज इट इज फेंके किसी उसमें कचरे की गाड़ी में, या फिर हम उनका इजीली यूज कर ले अपने बिजनेस के लिए। तो हमें ये सब चीज़ों की जरूरत होती है, हमें चलाना है हमारा बिजनेस वर्मी कल्चर का, तो इजीली चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप किसी पड़ोसी के यहाँ रखोगे भी ना इस टाइप का पात्र, तो कोई मना भी नहीं करेगा कि हमारे घर से ये सब सामान मत लेके जाओ, वो इजीली कहेगा हाँ लेके जाओ भाई अपने बिजनेस के लिए, ठीक है? क्लियर है? चले आगे चलते हैं अब हम। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कंपोस्टिंग के बारे में। देखिए क्लास फाइनल ईयर, पहले मैंने यहाँ लिखा है मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। थोड़ी देर पहले ही बताया था, कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है आपके अर्थवॉर्म के थ्रू, ठीक है, वर्मी कल्चर में इसमें हम करते हैं, और एक होती है, सॉरी, एक होती है आपकी सूक्ष्म जीवों के तरीके से, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले हम बनाते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो होगी वो होगी आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है? इसके बाद में जो टॉपिक बताया जाएगा वो होगा मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग क्यों बता रहे हैं। एक ही जैसी चीजें होगी, एक ही जैसी, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इसका एक डायग्राम।
हाँ भाई फाइनल ईयर, अब जरा ध्यान दें आप यहाँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपोस्टिंग के बारे में, तो कंपोस्टिंग के लिए पहले हमें गड्ढे करने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ी पहले बताया था ना गड्ढे के बारे में। तो इसके लिए हम 6 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा व 3 फीट गहरा गड्ढा करते हैं। ठीक है, हम जितना कर सकते हैं हमारी, भाई मैं तो एक नॉर्मल बताया रेंज, मैंने एक नॉर्मल रेंज बताई है। ये नहीं कि आप बहुत छोटा सा करें, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बड़ा कर दें, तो एक नॉर्मल है। या फिर आप ये कहा जाए कि आप जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास कचरा है उसके अकॉर्डिंग ही तो करेंगे आप गड्ढा। तो क्या करते हैं हमने ये एक गड्ढा कर लिया। गड्ढा कर लें आप, चाहे आप कोई भी एक बड़ा सा पात्र ले लें जिसमें चाहे टंकी हो, आपके घर में वेस्टेज बिल्कुल उस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है वो होता है म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट से मतलब है जो भी कचरा वगैरह बचता है आपके घर में, ठीक है, वो तो थोड़ी देर पहले बताया था ना, जैव निम्नीकरण कचरा, तो बस वही कचरा हम सबसे पहले नीचे रखेंगे। उसके ऊपर क्या रखते हैं, एक लेयर होती है आपकी जो गाय के गोबर की जो लेयर होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होंगे, इसमें उपस्थित होते हैं आपके सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव आपके सॉइल लेयर में भी उपस्थित होंगे, काव डंग में भी उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इन सब में क्या चीज उपस्थित होते हैं, आपके सूक्ष्म जीव जो इस प्रक्रिया को करेंगे। तो अब करते क्या है, एक उसके ऊपर करते हैं हम सॉइल लेयर। सॉइल लेयर मतलब यहाँ पर हम एक लेयर किसकी डालेंगे, मिट्टी की डालेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, इसमें जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, और इस प्रक्रिया के लिए जो आपके सूक्ष्म जीव लिए जाते हैं वो होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। Aspergillus avameri and Trichoderma विरिडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइक्रोब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वो माइक्रोब होते हैं जो आपकी कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली आपकी सॉइल लेयर में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, देखिए अगर हम बात करते हैं अपने अर्थवॉर्म की, तो जो अर्थवॉर्म होता है उसे हम जनरली जानते हैं हाँ भाई, इसे हम जनरली जानते हैं सेकेंडरी डिकम्पोजर के नाम से। सेकेंडरी डिकम्पोजर हम इन्हें क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इसमें जो फर्स्ट डिकम्पोजर होते हैं वो तो आपके माइक्रोब ही रहते हैं। जो आपके माइक्रोब वहाँ लिखे हुए हैं ना, माइक्रोब ही होते हैं जो फर्स्ट आपके डिकम्पोजर के तौर पर कहे जाते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें आपकी सॉइल लेयर में प्रेजेंट रहेंगे और वो क्या काम करेंगे, जो आपके पास कचरा था, ठीक है, उसका क्या करेंगे, उनको जैव निम्नीकरण होने की वजह से उनका निम्नीकरण कर देंगे, वो डिग्रेड कर देंगे। डिग्रेड करने की वजह से वो इस पदार्थ को एक पेस्ट या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई आप लोगों ने देखा होगा, अगर छिलके हैं किसी भी चीज़ के, जैसे अगर आप लौकी भी छीलते हैं जनरली, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने सेट किया यहाँ पर, तो वो सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो आपके फर्स्ट डिकम्पोजर होते हैं, जो माइक्रोब होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस वेस्ट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, या तो पेस्ट के तौर पे या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में। सेमी सॉलिड का है या पेस्ट का है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो वो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये कन्वर्ट करने के बाद या तो इन पर आप चाहे तो किसकी करवा लें, आप अर्थवॉर्म की क्रिया करवा लें। ठीक है, आप इन पर अर्थवॉर्म को छोड़ेंगे तो क्या रहता है कि वो इनको इजीली ग्रैब कर लेते हैं, इजीली खा लेते हैं, और फिर उनको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उनको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यह क्लियर हुआ डायग्राम। डायग्राम तो बहुत इजी है फाइनल ईयर, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनमें लेयर्स याद रखनी है कि लेयर में हम किन किन चीज़ों का जनरली यूज करते हैं और उनको किस प्रकार से ये क्रिया होती है इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सभी को, कोई परेशानी तो पूछे मैम, चैट खोलिए प्लीज।
क्लियर है ना? चलें, कोई नहीं आया? ठीक है भाई, फाइनल ईयर फीडबैक दिया करें टाइम टू टाइम। ओके, चलें। इसी प्रकार से आपके लिए एक और है जो होता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। तो एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। हाँ भाई, फाइनल ईयर ये इस टाइप से आपका एक क्या रहता है, हेडिंग लिख देता है। मेथड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग की। वहाँ नॉर्मली हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने जनरली एक कंपोस्टिंग की बात की थी। अब हम करते क्या है फाइनल ईयर, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप जो एक गड्ढा खोदेंगे या आपके पास जो भी आपने जो पिट रखा है, ठीक है, वो होना चाहिए अप्रॉक्स 2.5 इंटू, ये हम बात कर रहे हैं मीटर में, ठीक है, 1.5 इंटू 1। ये इन सभी की जो यूनिट है वो मीटर में होगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल जो एक आइडियल माना जाता है आपका, ठीक है, उसका रेंज बताया गया है। इतना तो कम से कम आपका होना चाहिए, या फिर आप अपने कचरे के अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले जो नीचे की तरफ आप ये बिछाते हैं वो होता है सॉइल, ठीक है। तो नीचे हम क्या रखेंगे, मिट्टी, और साथ में टूटी हुई कुछ ईंट पत्थर जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े उसमें, ठीक है। अब ये सॉइल और जो ब्रोकन ब्रिक्स होता है वो एज अ वर्मी बेड के तौर पे काम करता है। वर्मी बेड मतलब इस पर हम क्या रखेंगे, आपके अर्थवॉर्म्स रखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर देखिए एक लेयर ही लगाई है डायरेक्ट किसकी, अर्थवॉर्म की। इसीलिए कहा जाता है सॉइल और टूटी हुई जो ईंटें होती हैं वो जनरली किसका काम करती हैं, वो काम करती हैं आपकी वर्मी बेड का काम करती हैं। उसके ऊपर हम रखते हैं काउ डंग, और सबसे ऊपर रखते हैं हम म्यूनिसिपल वेस्ट। यहाँ म्यूनिसिपल वेस्ट से मतलब तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर हमें करना क्या है। अब क्या करते हैं, ये जो अर्थवॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, वो आपके ऊपर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी अपशिष्ट बचा है, कार्बनिक अपशिष्ट जो यहाँ पर है, उन सब का पाचन करेंगे और उनको फिर रिड्यूस करने, अपचयित करने के बाद फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। इस टाइप से ये अर्थवॉर्म ऊपर नीचे करते हुए
क्रिया करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो इनमें ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा बना रहता है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें क्या उपस्थित होंगे, आपके माइक्रोब उपस्थित होंगे। ठीक, माइक्रोब क्या करेंगे, उनको सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेमी सॉलिड कन्वर्ट करने के बाद ये जो अर्थवर्म होंगे वो इजीली उनको खा सकते हैं और उनका पाचन बहुत इजीली हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ये क्या होते हैं, सेकेंडरी डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब होता क्या है क्लास, हमने इस तरीके से ये तो कर ही रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हमें भी थोड़ी सी मेहनत करनी होती है टाइम टू टाइम। जैसे हमने ये कर दिया अपना, ये पूरा बेड लगा दिया इनके लिए, हमें कम से कम दिन में जब स्टार्टिंग करते हैं हम इनकी, तो इस पर थोड़ा सा पानी डालना होता है, छिड़कना होता है। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में डाल दिया, उसके थोड़ा सा इसको मिला दिया, उसके बाद हमने उसके ऊपर फिर से डालेंगे पानी। ठीक है, ऐसा हमें करना होता है सिर्फ 1-2 दिन के लिए, वो भी 1-2 बार। ठीक है, मतलब हम 2 दिन के लिए मान के चलें तो 2 दिन हमें सिर्फ दिन में 2 बार ही इस तरह से पानी का छिड़काव करना होता है, जिससे इसमें नमी बनी रहे। ठीक है, नमी ज्यादा बनी रहेगी। हाँ, एक बात का और ख्याल रखना पड़ता है, नमी अगर बनी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, अब तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या चीज उपस्थित होंगे, कुछ कीट भी आ जाएंगे भाई। नमी की वजह से वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, सबको पता है। ठीक, तो यहाँ पर एक कीट जो है, आप लोगों ने यहाँ म्यूनिसिपल वेस्ट जो डाला था क्लास, छिलके वगैरह जो थे, तो क्या होते हैं, कुछ कीट जो होते हैं, कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, उन पर अंडे दे देते हैं, है ना। आपने वो भी यहाँ डाल दिए, आप तो इसको रखकर भूल जाओगे काफी टाइम के लिए, ये सोचकर कि अब तो ये अर्थवर्म जो है वो खाद में रूपांतरित करेंगे उनको। लेकिन होता क्या है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। कीट ने यहाँ पर अंडे दिए थे, वो बड़े होंगे भाई, जाहिर सी बात है अर्थवर्म जो है वो उनको इतना तो नहीं खा सकता। अब यहाँ पर अंडे होने की वजह से, यहाँ पे आपने यहाँ पानी डाला था, तो नमी होने की वजह से यहाँ पर कीट जो है वो आकर्षित होंगे और आकर इस पर क्या करेंगे, अपने एग ले करेंगे, फिर बाद में वो हैचिंग की प्रोसेस में जाएंगे, तो वो अलग बात है। तो इन सब प्रक्रिया अगर ज्यादा हो गई, तो जो अर्थवर्म का जो मेन पर्पस है कि वो इस पूरे को क्या करे, खाद में कन्वर्ट करे, तो उस समय थोड़ा सा उसको परेशानी होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो हम कुछ छिलके वगैरह डालते हैं, ठीक है, उन्हें हमें थोड़ा सा उबाल लेना चाहिए। कागज वगैरह पे वो लोग जनरली नहीं करते हैं एगले, लेकिन क्या करते हैं, सब्जियों के छिलके उनके मेन वो रहते हैं, उन पर वो जनरली बैठते हैं। ठीक है, तो हमें वो सब चीजें जो है वो थोड़ी सी उबालने के बाद यहाँ पर यूज करनी चाहिए, अगर हम एज अ कमर्शियल वे में वर्मी कल्चर करते हैं तो। फिर क्या करना होता है, हमने यहाँ पर पानी डाला, ठीक, अच्छे से मिला दिया उनको, अर्थवर्म अपनी वही कर रहे हैं प्रोसेस, ऊपर से नीचे से जा रहे हैं, और इसमें जो माइक्रोब है वो भी वही काम कर रहे हैं, पेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं आपके इस म्यूनिसिपल वेस्ट को। तो अब धीरे धीरे करते करते क्या होता है, ये क्या किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है आपकी खाद में। लेकिन हमें भी थोड़ा थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने इसमें 2 बार पानी डाला था, उसके बाद फिर हम चलाएंगे अप्रोक्स इसको 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद ही हमें इसको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा। उसके बाद हम इसे फिर से भूल जाएंगे, फिर हम लेंगे समथिंग कुछ 1 या 1.5 महीने के बाद में। ठीक, उसके बाद फिर इसको भूल जाएंगे, मतलब हमें इसको ज्यादा चलाना नहीं होता बार बार, क्योंकि जितना ज्यादा हम इसमें वो करेंगे इंटरफेयर, तो अर्थवर्म जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा रियरिंग करनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बीच में ये अपनी सेक्चुअल मेथड के थ्रू क्या करेंगे, पॉपुलेशन भी डबल करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि हमारे इसमें कचरे में बहुत ज़्यादा अर्थवर्म इकट्ठे हो चुके हैं, या हमारा कचरा जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, अच्छे से खाद में कन्वर्ट हो चुका है, हम यहाँ से खाद निकाल लेंगे और साथ में निकाल लेंगे हमारे कुछ केंचुए भी। फिर हम उनके लिए एक अलग कॉलोनी बनाएंगे। कॉलोनी से मतलब है अब हमें उनके लिए अलग कचरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, साथ में हमें डरा दिया यार। हाँ भाई, क्लियर है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर वर्मी कल्चर करते हैं। क्लियर है? अब किसी को कोई परेशानी है तो पूछे। वर्मी कल्चर क्लियर हुआ सभी को क्लास? फाइनल ईयर वर्मी कल्चर क्लियर हो गया ना? तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैम करते हैं।